फोर्थ क्लास आपका चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे पावर पॉइंट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, किसके लिए यूज़ होता है कि आपने कोई स्लाइड बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, MS वर्ड हमने इससे पहले चैप्टर किया था, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको अपने कोई डॉक्यूमेंट बनाने हैं, आपके असाइनमेंट बनाने हैं, यानी कि टाइपिंग से रिलेटेड जो काम आप करना चाहते हैं वो आप कहाँ करेंगे, MS वर्ड में। और लेकिन आपको स्लाइड बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप कहाँ जाएंगे, आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली पावर पॉइंट को ही ऑपरेट करना बताया है। ठीक है, कि फ़ॉन्ट साइज़ है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है। तो हम पेज नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। 61 की थर्ड हेडिंग है इंसर्ट मेन्यू एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट्स। PowerPoint allows us to insert multimedia in our slide. It allows us to insert two type of pictures. Clip art, the one that are online picture collections and can be searched from the clip art, and the other is picture, the one that are available in our computer. हाँ जी, हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर हम उस अपने जो सब्जेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, सपोज़ करो हमने स्कूल्स पे कोई प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, तो हम दो तरीके से पिक्चर डाल सकते हैं। एक तो क्लिप आर्ट यानी कि हम ऑनलाइन पिक्चर यानी कि नेट्स पे जो पिक्चर है सर्च की हमने वो अपनी स्लाइड में डाल दी, या फिर पिक्चर्स जो हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होती हैं, है ना, वहाँ से अपनी पिक्चर्स उठाई अपनी स्लाइड में डाल दी। ठीक है, तो वहाँ पे पिक्चर डाली और उसके बारे में 4-5 लाइनें लिखी। ठीक है, वो एक स्लाइड बन गई, वो हमारी प्रेजेंटेशन होगी हमारे स्कूल के ऊपर लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इमेज। इन ऑर्डर टू इंसर्ट और ऐड इमेज इन योर पावर पॉइंट स्लाइड, select picture option under insert menu and browse and select the desired image to be inserted from your computer. क्लिप आर्ट यानी कि जो आपकी पिक्चर्स थी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो कंप्यूटर में हैं आप वहीं कर सकते हैं। अगर आपने इन ऑर्डर टू इंसर्ट ऐड इमेज, तो आपने क्या करना है, जब आप कोई इमेज है आप उसके अंदर अपने पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट पिक्चर ऑप्शन, कि आपका जो मेन्यू है उसमें आपने पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करना है और वहाँ से वो पिक्चर्स का जो ऑप्शन होगा आपने उसको ब्राउज़ करना है, और जो भी पिक्चर आप चाहेंगे, ब्राउज़ करना मीन्स खोलना है, जो भी आप पिक्चर चाहेंगे आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आपके जो स्लाइड है वो आपकी स्लाइड में आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है टेबल्स। टू इंसर्ट और ऐड table in your slide, select table option under insert menu. You can either directly define the number of rows and number of columns required in your table, or you can draw the table directly on the slide on your own. You can also insert Excel sheet table in your slide using insert menu as shown below. हाँ जी, अगर आपने सपोज़ आपने कोई डेटा लिखना है ना, कोई कॉलम्स बनाने हैं, तो आप अपनी स्लाइड में जो टेबल है ना वहाँ से आप रो एंड कॉलम को सिलेक्ट, जितनी आपने रो चाहिए आप उनको सिलेक्ट कीजिए, जितने आपने कॉलम्स चाहिए आप वहाँ से कीजिए, और जितने भी आप सिलेक्ट करेंगे ना वो सारे आपके स्लाइड में आ जाएंगे। ठीक है, और या फिर आप एक्सेल शीट से भी आप अपने टेबल को बना सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्लिप आर्ट। Microsoft PowerPoint provides some predefined category-wise basic image that can be used by the user directly by choosing clip art option under insert menu as shown below on the right side. हाँ जी, अभी हमने अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें अपनी इमेज की, उसके बाद हमने टेबल्स इंसर्ट की। अब है क्लिप आर्ट वही है कि आपने पिक्चर्स होती हैं इसमें भी। ठीक है, आप ऑनलाइन भी इन पिक्चर्स को अपने सिलेक्ट करके अपनी स्लाइड में डाल सकते हैं। और आपको जब क्लिप आर्ट आप डालेंगे तो आपको इंसर्ट मेन्यू ही आपको खोलना पड़ेगा, और इंसर्ट मेन्यू जैसे आपके इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, देखो टेबल है, इसमें आपका टेबल निकल के आया है, इसमें आपने टेबल बॉक्स किया है, फिर इधर आपका क्लिप आर्ट है। ठीक है, इसके बाद है स्क्रीनशॉट। This option under insert menu can be used to insert the recently taken screenshot. You just need to click on the drop down arrow and select the desired screenshot to be inserted in your slide. हाँ जी, जो स्क्रीनशॉट है आपके, जैसे आप फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, ठीक इसी तरीके से इस ऑप्शन में आप जो अपनी स्क्रीन का है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आपको क्या करना है, सिर्फ यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। आप जहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आएगा आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। देखो आपके पिक्चर में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, आपने उस पर क्लिक करना है। वहाँ से आपका एक मेन्यू निकल के आएगा, ड्रॉप डाउन एरो मेन्यू आएगा निकल के एरो, और फिर आपने वहाँ से आपके ऑप्शन निकल के आएंगे। आपने उस पर डिज़ायर्ड पे आपने जिसका भी आपने क्लिक करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है, और वो आपकी जो स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी, इंसर्ट में डल जाएगी। इसके बाद है शेप एंड स्मार्ट आर्ट। Microsoft PowerPoint provides some important mathematical and geometrical shapes to be used in PowerPoint slide. Shape option under Insert menu used to insert basic geometrical and other shape. शेप एंड स्मार्ट आर्ट में क्या है, आपका मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल शेप्स इसमें यूज़ होती हैं कि अगर आपने अपनी स्लाइड के अंदर मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल कोई शेप्स आपने करनी है ऐड, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपका चार्ट। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट वेरियस टाइप ऑफ मैथमेटिकल चार्ट इन योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। चार्ट है आपका मैथमेटिकल है, ज्योमेट्रिकल है, आप जैसा भी चाहें अपने टॉपिक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आप बुक में देखेंगे ना तो पिक्चर्स में सब कुछ दिया गया है, आपको छोटे छोटे ड्रॉप डाउन मेनू भी दिखाए गए हैं। जैसे स्क्रीनशॉट है तो वहाँ से आपका ऑप्शन स्क्रीनशॉट भी निकल के आया है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ वहाँ पे दिखाई गई है। इसके बाद है आपका टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, डेट, टाइम, स्लाइड नंबर, सिंबल। यू कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ टेक्स्ट बुक हेडर एंड फोल्डर, word art, date, time, slide number, various symbols in PowerPoint presentation by selecting the desired option from the below select option under insert menu। हाँ जी, insert menu में आपके देखो ये इसमें दिखाया गया है पेज नंबर 63 में कि आपके वर्ड आर्ट यानी कि आपने जो अपने अल्फ़ाबेट है वो कैसे लिखने हैं, हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर मीन्स आपने ऊपर से लिखना है, हेडर मीन्स ऊपर वाला, फुटर मीन्स नीचे वाला। आपने कहाँ से अपना टेक्स्ट लिखना है, आपने जो स्लाइड बनाई है तो आपने उन स्लाइड्स पे नंबरिंग करनी है, ठीक है। आपके डेट डालनी है, टाइमिंग करनी है, टेक्स्ट आपने जो लिखा है उस सारे को सिलेक्ट करना है। तो आप ये इंसर्ट मेनू से अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आप हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका मूविंग एंड रिसाइजिंग एन इमेज। मूविंग एंड रिसाइज, मूव मतलब अपनी जो पिक्चर आपने ली है आप उसको मूव कर सकते हैं, यानी कि ऊपर ना करके नीचे या फिर बीच में। रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। टू रिसाइज एन इमेज इट इज़ एडवाइजेबल टू ड्रैग from its corner as it will uniformly increase or decrease the length and breadth of the image। क्या बताया इसका स्टेप इन्होंने कि जब भी आप एक इमेज को रिसाइज करेंगे, इसको बड़ा छोटा करेंगे, तो क्या है कि आप उसको उसके कोने से ड्रैग करेंगे, मीन्स उस पर माउस से जाके क्लिक करेंगे, देन उसको आप ड्रैग करेंगे, माउस से ही ड्रैग करेंगे, मीन्स उसको खींचेंगे, है ना। तो ये है इसका ऑप्शन, इसका स्टेप है कि जब भी आप किसी पिक्चर को मूव कराएंगे, रिसाइज करेंगे, तो आपने उसके कॉर्नर से उसको मूव कराना है। In order to move an image, just select the image and drag and move the image while pressing the left mouse button। कि आपने माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, देन आपने उसको सेलेक्ट हो जाएगी, देन आपने अपनी इस पिक्चर को ड्रैग करना है, ठीक है। स्लाइड शो मेन्यू। टू स्टार्ट अ स्लाइड शो वी कैन गो टू द मेन्यू एंड सेलेक्ट स्टार्ट स्लाइड शो, और वी कैन प्रेस F5 टू डू सो। हाँ जी, इन्होंने एक शॉर्टकट दिया है कि स्लाइड शो मेनू कि अगर हमने जितनी भी स्लाइड बनानी है उनको 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली शो करना है, तो हम क्या करेंगे, F5 दबा देंगे। F5 आपके पता है ना, F1 से लेके F9 तक कीज़ होती है कीबोर्ड में ऊपर, ठीक है, आपने देखा होगा सबने। तो वहाँ पे आपने F5 को प्रेस करना है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स आर मैंशन्ड, जैसे कि आपके शॉर्टकट्स दिए गए हैं। गो टू अ पर्टिकुलर स्लाइड, जिस आप किसी भी एक स्लाइड पे जाएंगे, नंबर प्लस एंटर, वहाँ पे आप नंबर डालेंगे और प्लस आप एंटर कर देंगे, ठीक है। टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग F5। अगर आपने स्टार्टिंग से अपने सारे स्लाइड्स देखनी है ना, ऑटोमेटिकली जैसे आपके फ़ोन में चलते हैं ना स्लाइड शो, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में भी चलता है। तो आप क्या दबाएंगे, F5 प्रेस करेंगे। स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, शिफ्ट प्लस F5। अब अगर आपने जहाँ पे आप है उसके जैसे आप सपोज करो 4th नंबर स्लाइड पे हैं और आपने सारे स्लाइड्स देखने हैं, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 की को प्रेस करेंगे।
शिफ्ट की दबाएंगे एक फिंगर से और एक फिंगर से आप F5 प्रेस करेंगे। टू गेट आउट फ्रॉम स्लाइड शो, अगर आपने बाहर निकलना है, ठीक है, अपनी स्लाइड्स नहीं देखनी, बाहर निकलना है वहाँ से, तो आपने एस्केप ESC मतलब एस्केप की होगी आपके कीबोर्ड में, आपने वो प्रेस करनी है। अब बाहर निकल जाएंगे। From beginning, to show the presentation from the beginning of the presentation or from the very first slide, select from beginning under slide show menu। हाँ जी, आपने क्या करना है कि अगर आपने अपनी जो स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशन है, स्टार्टिंग से देखनी है, तो आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट फ्रॉम बिगनिंग, स्लाइड शो मेन्यू में आप अपनी जो स्टार्टिंग से अपनी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। फ्रॉम करंट, इसके लिए भी आपको बताया था ना कि आपने F5 दबाना है। फ्रॉम करंट स्लाइड से अगर आप अपनी स्लाइड्स को देखने हैं तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 की को प्रेस करेंगे। टू शो द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट पोजिशन ऑफ द प्रेजेंटेशन और फ्रॉम द करंट स्लाइड, फ्रॉम करंट स्लाइड अंडर स्लाइड शो मेन्यू। और ये आपको करंट स्लाइड कहाँ से निकलेगा, स्लाइड शो मेन्यू से ही आपको दोनों चीज़ें, फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट, दोनों ही आपकी वहाँ से निकल के आएंगी। देखो इन्होंने दिखाया गया है, फ्रॉम मेन्यू है, पेज नंबर 64 पे 2 पिक्चर्स हैं। स्लाइड शो बिगनिंग स्लाइड शो वाला मेन्यू खोला है तो वहाँ से फ्रॉम बिगनिंग दिखाया गया है। करंट स्लाइड, फिर वहीं से एक और ऑप्शन है, उसके नेक्स्ट वाला ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड शो, ठीक है। इसके बाद एक कस्टम स्लाइड शो, ये आपके सारे ऑप्शन यहीं पे हैं। पहले है फ्रॉम बिगनिंग, देन फ्रॉम करंट स्लाइड, देन ब्रॉडकास्ट स्लाइड, देन कस्टम स्लाइड शो। आपके चारों पांचों ही सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, ना, तो आपके कस्टम स्लाइड हैं, सेटअप स्लाइड हैं, आपके सारे स्लाइड शोज के फ्रॉम बिगनिंग स्लाइड शो से निकल के आएंगे। तो ठीक है, आपका यहाँ पे चैप्टर पावर पॉइंट वाला ख़त्म होता है। होप आप लोगों को सारे चैप्टर्स समझ में आए होंगे, ठीक है, क्योंकि बेटा फटाफट कराने टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है कि इसकी एक्सरसाइज को आपने फाइंड आउट करना है, वैसे मैं भेज भी दूंगी आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल भेजूंगी, आपने अभी एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है।